चलिए साथियों, पुनः हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास 3 हमारी चलेगी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक की ये क्लास है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज है 21 जून और 21 जून को सभी जो बीएड डीएड कला संकाय के साथीगण आज आंदोलन में जरूर पहुंचे, क्योंकि आज का आंदोलन आपके लिए एक निर्णायक साबित होगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, किसी भी सफ़र में हो, तो हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सेशन की, जिसमें आज चर्चा करेंगे लिंग और वचन पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ लिंग, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। बात आती है लिंग की, तो याद रखना, लिंग मतलब लड़की ये धन लड़का है तेकर पहचान है ना भाई। हमार भाषा में अगर हम बोलबो तो लिंग से लड़की या लड़के की पहचान की जाती है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब शब्द के जिस रूप में व्यक्ति के बारे में जाना जाए। व्यक्ति के बारे में क्या जाना जाए कि वह स्त्री है या पुरुष है, लड़की है या लड़का है। यदि हम ये किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, और इस लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा या हो, सर्वनाम या भी कोई भी अन्य विशेषण हो, उनकी जाति कौन सी है, स्त्री है या पुरुष है, उसका जो भेद है हम इसी लिंग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, लिंग की जब प्रकार की बात करूं तो अगर यहाँ पर संस्कृत की बात आती है, याद रखना संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। एक तो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। लेकिन जब बात आती है हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार की होती है। याद रखना, पहला तो होती है पुल्लिंग और दूसरा होती है स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा लिंग स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के लिंग हम हिंदी में पढ़ते हैं और इन्हीं 2 लिंगों के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। अब पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, कवि, नेता, साधु, ये सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कवयित्री, नेत्री, साध्वी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों चीजों में अगर स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग होगा, और पुल्लिंग जाति का बोध हो तो वहां पर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। यहां तक आप माइंड में रखें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां एक चीज माइंड में रखो, क्या जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग केवल व्यक्ति में होगा, लड़का या लड़की? नहीं, स्त्री पुल्लिंग जो है व्यक्ति में तो होगा ही, जानवरों में होगा ही, पशुओं में होगा ही, साथ ही साथ किसी वस्तु भी, चाहे कोई भी वस्तु हो, हर चीज स्त्री या पुरुष के रूप में बोध कराता है। याद रखना। ठीक है, चलिए अब पुल्लिंग पहचान करने के नियम पर बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कोई वस्तु, कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। नियम पहला कहता है, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में अ हो तो प्रायः पुल्लिंग होता है। देखो, किसी संज्ञा शब्द के अंत में यदि अ आता है वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे प्रश्न, ये पुल्लिंग है, याद रखना। उत्तर, पंकज, स्वर्ग, नेत्र, फूल, विवाह, धर्म, कर्म, ये जितने शब्द मैं अभी बता रहा हूं ये सभी शब्द किसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। और इसमें जो अपवाद है उसको तो याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अपवाद से पूछते हैं। और कुछ शब्द जिसमें लास्ट में आ रहा है वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। ये कुछ अपवाद है, जैसे संतान, नेता, पुलिस,
फौज, सरकार, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अगर पूछ दिया कि सरकार शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो अब सरकार पुल्लिंग जैसा लग रहा है। क्यों? सरकार, र के बाद अ आ रहा है उच्चारण में, लेकिन ये स्त्रीलिंग है क्योंकि ये नियम पहला का अपवाद है। संतान, सेना, पुलिस, फौज, ये सभी इनके अपवाद हैं, याद रखना। दूसरे नियम पर बात करते हैं पुल्लिंग के पहचान के, और दूसरा नियम कहता है हमारा ना, आओ, पन, आपा, त्व आदि प्रत्ययों से निर्मित शब्द संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। देखो, ना जुड़ा हो प्रत्यय में, आव जुड़ा हो, पन जुड़ा हो, आपा जुड़ा हो, त्वा जुड़ा हो, ये सभी प्रत्यय के रूप में निर्मित हुआ हो तो भी वह संज्ञा शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे लड़क धन पन, लड़कपन। अब इसमें पन जुड़ा है इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है जगाना, नाप जुड़ा है इसमें, जैसे हंसना, इसमें भी ना। बच धन आओ, इसमें आओ जुड़ा है बचाओ में। बुढ़ धन आपा, अब इसमें आपा जुड़ा है बुढ़ापा में। मह धन त्वा, इसमें त्वा जुड़ा है, और अपना त्वा, इसमें भी त्वा जुड़ा है, इसलिए ये शब्द क्या है? पुल्लिंग कहलाता है। ये कहता है दूसरा नियम। पुल्लिंग पहचान के तीसरे नियम पर मैं बात करूं तो तीसरा नियम कहता है हिंदी के आकारांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब आकारांत संज्ञा मतलब क्या होता है उसको भी देखो, जिसका अंत जो है अ, आ, इस तरह से आता है। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, गुस्सा, घड़ा, लड़का, आ रहा है। आकारांत बोल रहे हैं। आ, अकारांत, इकारांत, उकारांत, बहुत सारे करांत होते हैं ना, याद रखना। इसमें आकारांत लिखा है तो आ, जिसके अंत में आ आता है, याद रखना मेरे दोस्तों। इसमें आकारांत मतलब आम क्या आ रहा है उच्चारण में अंत में, जैसे छाता, में आक मंत्र ता, इसलिए ये शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए नियम चौथे पर आ जाते हैं, और हमारा चौथा नियम क्या कहता है? दिन, महीना, ग्रह, देश। देखो, दिनों के नाम पुल्लिंग है, याद रखते जाना भाई, माइंड में रखते जाना। महीनों के नाम, ग्रह के नाम, देश के नाम, पर्वत के नाम, रत्न के नाम, धातु के नाम, बॉडी, शरीर के बॉडी के नाम, अनाज के नाम, पेड़ों के नाम और द्रव्य के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कैसे कैसे? जैसे दिनों के नाम, जैसे सोम, मंगल, बुध इत्यादि, है ना भाई, तो ये दिनों के नाम पुल्लिंग है। महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये हिंदी के महीने, याद रखना। जो अंग्रेजी के महीने हैं वो स्त्रीलिंग हो गए, इसको याद रखना है मेरे दोस्त। हिंदी के महीने पुल्लिंग है। जैसे ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, अरुण, वरुण, इसमें पृथ्वी स्त्रीलिंग है, अपवाद है। ठीक है, याद रखना है इसको भाई। जैसे देश, रूस, चीन, जापान, देशों के नाम। जैसे पर्वत के नाम हिमालय, एंडेज। जैसे धातु, अब धातु में सोना, चांदी, तांबा, यहाँ सोना, तांबा, देखो चांदी यहाँ स्त्रीलिंग है, याद रखना है भाई, ये अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम, अब हीरा, पन्ना, मणिक, मूंगा, मोती इत्यादि। शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग है, कहा मैंने। इसमें नाक, कान, आँख, मुंह, ये सब, नाक, कान, दांत। और यहाँ पर नाक नहीं, देखो कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक। यहाँ पर जो अपवाद है शरीर के अंगों में, जैसे कलाई, ये स्त्रीलिंग है। नाक भी स्त्रीलिंग है। आँख, जीभ, खाल, बाह, कमर, गर्दन, ये सभी अपवाद हैं, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक है। अनाज की बात करूं, चना, गेहूं, चावल, धान, बाजरा, तिल इत्यादि सब क्या है? पुल्लिंग है। और इसमें ज्वार, मूंग, सरसों, खेसरी, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है। पेड़ों के नाम भी आपके क्या है भाई? पुल्लिंग है। और इसमें लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, ये सभी स्त्रीलिंग है, अपवाद हैं। द्रव्य के नाम भी पुल्लिंग है और इसमें
पानी, काफी, घी, दूध, दही। यहाँ शराब, चाय, स्याही स्त्रीलिंग है, याद रखना। ठीक है, नियम 5 पर आते हैं। नियम 5 कहता है ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देखो, हमेशा पुल्लिंग होने वाले शब्द भी हैं, जैसे पशु, पक्षी, कौवा। देखो भाई, पक्षी मतलब ये स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौवा, तोता, ये सब पुल्लिंग है ना। मच्छर, बिच्छू, सांप, छछूंदर, खटमल, गिरगिट, झिंगुर, कीड़ा, गैंडा आदि सभी क्या हैं आपके पुल्लिंग है। आगे बात करते हैं अब स्त्रीलिंग पर। देखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इसके लास्ट में मैं एक शानदार जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग की पहचान बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रिक पर नहीं आते, पूरे नियमों पर भी बात करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज आपके ट्रिक से बने। ट्रिक से 100% समाधान नहीं मिलता, इस बात को हमेशा याद रखना। हमेशा ट्रिक के ही पीछे पड़े रहना भी ठीक नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द के पहचान के क्या नियम है, हम इस पर बात करते हैं। चलिए, स्त्रीलिंग पहचान करने के नियम पर बात करते हैं। कौन कौन से शब्द, तो अभी मैंने जितने बताया वो पुल्लिंग बताया, उसके अलावा जितने हमको दिखाई देते हैं सभी स्त्रीलिंग है। नियम पहला, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखो, अब संस्कृत के जो आकारांत शब्द है वो पुल्लिंग होंगे। इसके पहले मैंने बताया आकारांत शब्द क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अब संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग मतलब हिंदी के आकारांत पुल्लिंग हो गए और संस्कृत के आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग हो गए। जैसे लता स्त्रीलिंग है, ईर्ष्या, रचना, इच्छा, आशा, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग है। दूसरा नियम कहता है ईकारांत, बड़ा ईकारांत, उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, ईकारांत और उकारांत ये भी स्त्रीलिंग हो गए। जैसे रात्रि, समिति, कहानी, मृत्यु, आयु, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग है। नियम तीसरा कहता है, नियम 3 में नदी के नाम, लिपि, बोली। देखो भाई, नदी के नाम ये स्त्रीलिंग होंगे, लिपि स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगी, बोली, तिथि, भाषा, झील, नक्षत्र के नाम प्रायः क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसमें नदियों में सोन नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, क्योंकि ये अपवाद है, याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथे नियम की। तो खाने पीने की चीजों के नाम भी स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर और चपाती, लांग, इलायची, मिर्च, दालचीनी इत्यादि, है ना। धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, ये पुल्लिंग है, अपवाद है। नियम 5वां क्या कहता है, तो देखो, नियम 5 कहता है जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट आता है वो प्रायः पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो हट, ट, वट आने वाले, अंत में आने वाले शब्द ये स्त्रीलिंग होंगे। जैसे बनावट, लिखावट, आहट, बसावट, बसाहट, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। नियम 6वां कहता है ख तथा इया के अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग है। देखो, जिस शब्द का अंत ख से हो, जिस शब्द का अंत इया से हो, जैसे ईख, भूख, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में रहता है, जैसे मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, छिपकली, चील आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही ये होता है। ठीक है भाई, तो ये रहा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब बात करें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, अर्थात उभयलिंग।
स्त्रीलिंग में भी वही शब्द होगा उपयोग और पुल्लिंग में भी वही शब्द। देखो जैसे राष्ट्रपति, एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी पदों के नाम है ना, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सरपंच हो, पंच हो, उप सरपंच हो, तो पदों के नाम हमेशा उभयलिंग होते हैं, याद रखना। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे शिक्षक आए, अब मैडम शिक्षक आगे तला शिक्षिका आहे कह देते हैं, जबकि वो गलत है, वो भी शिक्षक ही है, महिला शिक्षक भले बोल दो लेकिन वो शिक्षक, हम शिक्षिका बोल देते हैं, जबकि पद के नाम हमेशा उभय लिंग रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें उस पद का ही नाम लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए कभू बोलथन कि हम राष्ट्रपति नहीं आगे करके, राष्ट्रपति आगे करके नहीं बोलन ना, प्रधानमंत्री नहीं ऐसे थोड़ी बोलथन जी। तो राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ के महिलाएं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, तो अब द्रौपदी मुर्मू मैडम महिला है तो का हमन ओला महिला के रूप में ओकर पद देथन का नहीं। तो जितना पद के नाम है, चाहे वो राष्ट्रपति होए, प्रधानमंत्री होए, सभापति होए, डॉक्टर होए, जज होए, सचिव होए, शिक्षक होए, सब का है उभयलिंग है और पद के नाम नहीं बदलते। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर, अब महिला डॉक्टर है तो डॉक्टरीन कह देता है, जबकि वो डॉक्टर ही होगा। ठीक है, हम अपनी बोल चाल की भाषा में भले ही उसको चेंज कर देते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये जो है दोनों के लिए उपयुक्त शब्द है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान करने के अन्य नियम, और ये नियम नहीं जादू की छड़ी है। जी हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान करने के लिए ये नियम नहीं जादू की छड़ी है। और मैं जादू की छड़ी क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि आप जो है इन 3-4 तरीकों से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हो बिना याद किए। कैसे? सबसे पहले नियम, बहुवचन बना करके। देखो, यदि किसी शब्द का बहुवचन बनाने पर अंत में ए आए, मतलब ऐ आए, आ आए, तो वह स्त्रीलिंग होता है, और यदि ए व आ आए तो पुल्लिंग होगा। जैसे देखो, भवन शब्द है, अब जो है इसमें हमने कहा भवने। जैसे बात शब्द है, अब भवने, नमा एक मात्रा ने और इसमें अंग लगा है, तो जिसमें ए आता है वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो भवन स्त्रीलिंग बन गया। जैसे बात, बातें, ये स्त्रीलिंग बन गया। ये भवने, अच्छा ये भवने पुल्लिंग है, इसमें अंग की मात्रा नहीं लग रही है ना, याद रखना। चिड़िया, चिड़िया, ये स्त्रीलिंग हो गया। खिड़की, खिड़कियां, देखिए अनुनासिक लगा है तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखना भाई। ए और अनुनासिक वाला, ये दोनों, ए की मात्रा अंग वाला और अनुनासिक लगेगा, तो ये दोनों जो है लगने पर बहुवचन बनाने से तो वो क्या कहलाएगा, आपके स्त्रीलिंग कहलाएगा। और ए आ आए, जैसे भवने, इसमें अंग की मात्रा नहीं आ रहा है इसलिए ये पुल्लिंग है, इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये पहला तरीका, बहुवचन बनाकर हम स्त्री या पुरुष की पहचान कर सकते हैं। जैसे गाय, गाय नहीं बोलते, गाय, तो अब गाय क्या है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, गायें ऐसे बोलते हैं। अब गाय नहीं बोलते, गायें बोलते हैं, है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है, और गाय स्त्रीलिंग है, जान रहे हैं। दूसरा तरीका है हमारा वाक्य प्रयोग के द्वारा। अब जो है शब्दों को लेकर यदि हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो भी हमको पता चल जाता है क्रिया के। जैसे गाय घास खाती है, क्या गाय घास खाता है बोलते हैं क्या हम, वाक्य बनाते हैं तो नहीं, गाय घास खाती है। अब खाती लिख दिए, वहां पर हमने खाती बोल दिया, और खाती मतलब वो स्त्रीलिंग बन गया, समझ रहे हो ना। जैसे बैल घास खाती है, ऐसा नहीं बोलते, बैल घास खाता है, अब बैल पुल्लिंग है। जैसे सीता गोरा है बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं, सीता गोरी है। मोहन गोरा है बोलते हैं, इसलिए देखो
वाक्य प्रयोग से और बेहतर तरीके से आप बता सकते हो, है ना। विशेषण के द्वारा ये विशेषता उसके बता रहे हैं। अब इसी वाक्य प्रयोग में हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। गाय मेरी है, ये पेन मेरा है। इस तरह से संबंध कारक के माध्यम मतलब से कह सकते हैं वाक्य में प्रयोग के द्वारा भी हम स्त्री और पुरुष की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका, ये दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वाक्य प्रयोग आता है। तो अगर आप इन दोनों तरीकों का उपयोग करके यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रश्नों को हल करेंगे तो निसंदेह आपके जो प्रश्न हैं आप बहुत हद तक सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको उस शब्द को यदि आप नहीं जान रहे हैं, असमंजस में है कि ये स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, तो ऐसी स्थिति में आप इन ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वचन की, क्योंकि हमारा टॉपिक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर था, लिंग और वचन। लिंग को हमने बता दिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। अब हम बात करते हैं वचन पर, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। वचन का अभिप्राय नंबर से है, संख्या से है। अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अगर हम किसी संख्या का बोध कर रहे हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी की जब बात आती है तो हिंदी में वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। और यहीं पर अगर संस्कृत में आ जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाता है। लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के ही वचन होते हैं। अब इन दोनों वचनों पर थोड़ा गौर करें। एक वचन जिसमें केवल एक ही का बोध होता है उसको एक वचन, जैसे बालिका, घोड़ा, हाथी। अब बहुवचन में बहुत सारे मतलब एक से अधिक, जिस शब्द में एक से अधिक का बोध होता है उसको बहुवचन कहा जाता है, जैसे बालिकाएं, घोड़े, चिड़िया, ये सभी। ठीक है, अब घोड़े देखो ये पुल्लिंग हो जाएगा, चिड़िया, अब घोड़े देखो, घोड़े कौन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम ट्रिक पर जाएंगे। ऐसी चीजों को ना आप बहुत प्रैक्टिस करना, ठीक है। बालिकाएं स्त्रीलिंग है, एक की मात्रा लगी है जिसमें अंक की वाला, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे लड़का है, थोड़ा सा देख लीजिए, लड़का है लड़के, ये बहुवचन बन गया। कौवा माँ कौवे, बहुवचन बन गया। आकारांत में, अब आकारांत स्त्रीलिंग लताएं, कन्या से कन्याएं, दिशाएं, तो ये सब है जो हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब वचन से संबंधित अन्य तथ्य को भी आप माइंड में रखना। अप्राणीवाचक जो आकारांत है उन संज्ञाओं का रूप दोनों वचन में एक जैसा रहता है। जैसे कल दोनों वचन में एक जैसा रहेगा, क्रोध, जल, प्रेम, वचन, ग्रंथ इत्यादि। कुछ अप्राणीवाचक भाववाचक संज्ञाओं में आ का परिवर्तन एक के रूप में नहीं होता है, छाया, तो इस तरह से माया, क्षमा, ठीक है। और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं एक वचन में ही होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। बस यही है, नंबर में ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक था, कोई सेशन था, तो वो है आपके लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपको और डीपली स्टडी करना है, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका समाधान होगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे याद करूं, मेरे को स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनता ही नहीं है। तो माइंड में रख लो भाई उस बात को। जी हाँ, इतना इतना नाम स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अगर ये आपके माइंड में बस गया ना तो आप मैक्सिमम, इसके अलावा आप जो ट्रिक मैंने बताया है उसको फॉलो करना। तो ये दो टेक्निक्स आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्वेश्चन की तरफ ले जाएगा और सही उत्तर की तरफ ले जाएगा। तो इतना तो आपको याद रखना होगा भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। हम टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं, क्योंकि अगर यूनिट वाइज क्लास लेंगे
तो हमारा क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू आपकी क्लासेस तो आती है और प्रतिदिन जो है ये क्लासेस आपको टॉपिक वाइज मिलती है। हम कंटिन्यू रोज क्लास लेंगे। आप में से बहुत सारे साथी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर शिक्षक भर्ती की जो क्लास है आप रोज लेंगे कि नहीं लेंगे, तो मैं रोज क्लास लूंगा। कंटिन्यू मॉर्निंग में 9 बजे हमारी क्लास आएगी और आप हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। रेगुलर क्लासेस सभी विषयों की आती चले जाएंगी, लेकिन इसके लिए हम एक एक करके टॉपिक वाइज डालेंगे। ठीक है, तो जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की करवा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।